नमस्कार विद्यार्थियों। तर्क संग्रह के आज इस मनोनिरूपण में हम मन के बारे में जानेंगे। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वेदांती जो हैं वो मन को और आत्मा को भिन्न भिन्न नहीं मानते हैं, किंतु न्याय वैशेषिक दर्शन इसे पृथक मानता है। तो न्याय वैशेषिक दर्शन की मन के विषय में क्या धारणा है और वैशेषिक का वेदांतियों से क्या भेद है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो तर्क संग्रहकार अन्नम भट्ट मन के बारे में लिखते हैं, सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः तच्च प्रत्यात्मनीयतत्वादनंतम परमाणु रूपम नित्यम च। सुखाद्यु सुख आदि की उपलब्धि का, यहाँ पे संधि पे ध्यान दे दीजिएगा एक बार। सुखाद्यु में द, फिर यू सुख आदि ई के स्थान पर य हुआ है, तो द और य मिलके द बन गया और उपलब्धि का उ इसके साथ मिला हुआ है। तो सुख आदि की उपलब्धि का साधन जो इंद्रिय है वह मन कहलाता है। आदि पद से सुख दुख और जितने भी प्रकार के भाव हमें जो अनुभूत होते हैं उन सभी का ग्रहण किया जाएगा। तच्च और वह कैसा है, प्रत्यात्म प्रति आत्मा में, संधि देख लेगा, प्रति ई के स्थान पर यह हुआ है यहाँ पर, और फिर आत्म प्रत्येक आत्मा में नियत रहने के कारण, नियतत्वात् जो त्वाद लगता है वह कारण अर्थ में होता है, तो नियतत्वात् रहने के कारण अनंतम अनंत है। परमाणु रूपम परमाणु रूप में रहता है और नित्यम च और नित्य है। मन के लिंग के बारे में जान लेते हैं। तो अनंतम, परमाणु रूपम, नित्यम, इन सभी विशेषणों से क्या लग रहा है कि यह नपुंसकलिंग का शब्द है। रूप कैसे चलते हैं मन शब्द के, मनः, मनसी, मनांसी, जैसे पयः शब्द के चलते हैं, धनु शब्द के चलते हैं, बिल्कुल वैसे ही मनः, मनसी और मनांसी, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में एक जैसे। तो मनः और फिर निरूपणम, तो मनः में जो विसर्ग है उसको हशीश सूत्र से विसर्ग को उकार आदेश होएगा और शब्द बन जाएगा मनो, फिर निरूपणम। तो सुख और दुख आदि की प्राप्ति का जो साधन इंद्रिय है वह मन कहलाता है। अब यहाँ एक प्रश्न उपस्थित करते हैं कि ऐसा कहने की क्या जरूरत थी, आप यही लिख देते कि इंद्रियम मनः, कि जो इंद्रिय है वह मन कहलाता है। बोले इसमें एक आपत्ति होती, क्या आपत्ति, कि इंद्रियम मनः कहने से जितनी भी इंद्रियां हैं, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, उन सभी इंद्रियों का यहाँ पर अंतर्भाव होने लगता, इसलिए हमने यहाँ पर इंद्रियम मनः नहीं कहा। तो फिर कहते हैं कि आप इसका लक्षण सुखादि साक्षात कारणत्व जो इसका विशेषण है तो वही लिख देते, इंद्रियम शब्द को नहीं जोड़ते, उससे कोई दिक्कत नहीं होती कि सुख दुख आदि की जो उपलब्धि का जो साधन है वह मन कहलाता है, इसका लक्षण आप इतना ही कर देते, तो इससे क्या हानि होती है हम इसके विषय में आपको यहाँ बताते हैं। यहाँ जो ये लिखा हुआ है, इंद्रियत्व मात्रोक्त चक्षुरादो अतिव्याप्ति, कि इंद्रियम मनः अगर ये लक्षण करेंगे तो चक्षु आदि में इसकी अतिव्याप्ति हो जाएगी। आदि पद से आप श्रोत्र, त्वक, जिह्वा और घ्राण को ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंद्रियम मनः को स्पष्ट कर दिया। फिर कहा आप इंद्रिय पद को हटा दीजिए और कह दीजिए कि सुखादि का साक्षात्कार करने वाला जो है, ऐसा जो इसका विशेषण पद है वह अगर हटा दिया जाए, वह ही रखा जाए केवल, और इंद्रियम मनः इस इंद्रियम को हटा दिया जाए, तो इससे क्या हानि होती, आप इतना ही लक्षण कर देते। देखिए, सुखाद्य उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः, यह जो लक्षण है इसमें, तो इस लक्षण को दो भागों में हम बांट सकते हैं। किन दो भागों में, ये देखिए बताती हूँ मैं आपको।
जैसा कि हम पहले भी बांटते आए हैं कि ये जो पूरा लक्षण है इसे दो पद में, एक विशेष्य पद और एक विशेषण पद। तो ये वाला जो है ये तो विशेष्य है, क्योंकि मन की विशेषता बताई जा रही है। लक्षण हमेशा कैसा होता है, विशेष्य वाला, विशेषण वाला होता है, और जो जिसका विशेष लक्षण बताया जा रहा है वह क्या होता है, वह विशेष्य होता है। तो ये कह रहे हैं कि विशेषण पद में से आप इंद्रिय पद को हटा दीजिए और मन का लक्षण कर दीजिए सुखाद्य उपलब्धि साधनम मनः। अगर आप ऐसा लक्षण कर दोगे तो इस लक्षण को करने से क्या हानि हो जाएगी, तो कहा यही विशेषण कर देंगे तो आत्मा में इसकी अतिव्याप्ति होने लगेगी। यहाँ लिखा हुआ है विशेषानुपादाने आत्मन्यातिव्याप्ति, कि अगर विशेष्य का अनुपादान कर देंगे तो आत्मा के लक्षण में अतिव्याप्ति हो जाएगी। कि ऐसा कैसे, कि देखिए आत्मा के बारे में क्या कहा था, ज्ञानाधिकरणम आत्मा। ज्ञान का जो अधिकरण है, किसी भी बात को जानने का, किसी भी विषय के बारे में जो जानकारी, जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसका जो अधिकरण है वह आत्मा होता है। तो सुख दुख राग द्वेष भावना संस्कार इत्यादि जितने भी भाव हैं सबका क्या होता है, समवायी कारण है आत्मा। यानी आत्मा ज्ञान का समवायी कारण है, तो उसमें फिर उसकी अतिव्याप्ति होने लगेगी। तो सुख दुख आदि भी तो एक प्रकार के ज्ञान है। तो इस प्रकार के ज्ञान जो कि आत्मा उसका समवायी कारण है, तो उसमें आत्मा का लक्षण जाने लगेगा। और इंद्रिय पद देने से आत्मा चूंकि क्या है, इंद्रिय नहीं है, तो इंद्रिय पद देने से आत्मा में इसका लक्षण नहीं जाता है। इसलिए सूत्र में क्या, इसलिए लक्षण में क्या कहा गया कि सुखाद्य उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। तो सुख दुख आदि का उपलब्धि यानी साक्षात्कार जहाँ होता है वह क्या कहलाता है, ऐसी वो इंद्रिय क्या कहलाती है, मन कहलाता है। तो आत्मा, चूँकि इंद्रियां हमने पढ़ी है अब तक 5, श्रोत त्वक चक्षु जिह्वा और घ्राण। इसके अलावा 5 इंद्रियां और होती है जिन्हें हम कर्मेंद्रियां कहते हैं। वे हैं पाद पाणी पायु उपस्थ। और एक जो इंद्रिय कहलाती है वह है मैंने एक छोड़ दी है कर्मेंद्रियों में, वाक पाणी, यानी वाक का मतलब बोली, पाणी का मतलब हाथ, पाद पैर, पायु और उपस्थ। उपायु और उपस्थ ये दोनों जननेन्द्रियां कहलाती हैं। और 11वीं जो इंद्रिय है वह कहलाती है मन। तो चूंकि आत्मा इंद्रिय नहीं है, इसलिए लक्षण में इंद्रिय पद देने से आत्मा में इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होती है, क्योंकि सुख और दुख की उपलब्धि यानी साक्षात्कार का आत्मा समवायी कारण है और आत्मा और मन का संयोग असमवायी कारण है। इसीलिए इसमें और लक्षण क्या किया गया कि सुख दुख आदि साक्षात्कारणत्वे, यानी सुख दुख आदि का जो साक्षात्कार है, जो उपलब्धि है, उसका कारण होने के साथ साथ जो इंद्रिय भी हो वही मन कहलाता है। ठीक है। और भी लक्षण इसका जो करते हैं वह स्पर्श रहितत्वे सति क्रियावत्वम मनसो लक्षणम। जो स्पर्श से रहित है और जो क्रियावान है वह क्या कहलाता है, मन। क्रियावान क्यों कहा, क्योंकि जब किसी भी विषय को हम जानते हैं तो आत्मा मन से संयोग करती है और मन उस इंद्रिय से संयोग करता है, तभी हमें उस विषय का ज्ञान होता है। यदि आत्मा का मन से संयोग नहीं हो तो इंद्रिय भले ही से किसी भी विषय को देख रही हो, सुन रही हो, स्पर्श कर रही हो, सूंघ रही हो, लेकिन उसकी अनुभूति हमें नहीं होती है। ऐसा कई बार हमारे साथ कक्षा में भी होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं और पढ़ते पढ़ते हमें अध्यापक क्या पढ़ा रहा है हमें कुछ समझ नहीं आता। यद्यपि हम कक्षा में बैठे हैं और बैठने के बाद जो वो बोल रहा है उसकी ध्वनि हमारे कान में पड़ भी रही है, लेकिन हमें फिर भी कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आत्मा का मन से संयोग नहीं हो पा रहा है। तो मन जो है वो ज्ञान में असमवायी कारण है। समवायी कारण क्या है ज्ञान का, आत्मा। और असमवायी क्या है, कारण क्या है, आत्मा और मन का संयोग। तो यह जो आत्मा मन का संयोग है इसे ही क्या कहेगा कि यही क्रियावान है और स्पर्श से रहित है मन।
फिर मन के बारे में क्या लिखा है पीछे हमने जो उसमें पढ़ा है, यहाँ पे कहते हैं कि प्रत्यात्म नियतत्वात्, प्रत्येक आत्मा में, हमने अभी अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने आत्मा के बारे में जाना था। तो आत्मा के बारे में लिखा था कि वह जीवात्मा और परमात्मा के भेद से दो प्रकार की होती है। और जीव के बारे में क्या लिखा था, जीवस्तु प्रति शरीरम भिन्नो। तो जीव कैसा होता है, यानी जीवात्मा जो है हर शरीर में भिन्न भिन्न होती है। और इस दृष्टि से जीव बहुत मनुष्य बहुत सारे हैं, हर मनुष्यों में जीव भी बहुत होगा। तो इस प्रकार से उसको अनंत माना गया है। तो प्रत्येक आत्मा में परम जो मन है वह रहता है। तो जीवात्मा बहुत सारी होंगी तो उनमें रहने वाला मन भी कैसा होगा, अनंत होगा। तो प्रति आत्मा नियतत्वात्, प्रत्येक आत्मा में रहने के कारण अनंत है। तो मन कैसा है, मन अनंत है संख्या में, लेकिन रूप कैसा है उसका, परमाणु रूप है। और फिर भी कैसा है, वह नित्य है। तो परमाणु रूप होते हुए वह नित्य है। तो मन की इस प्रकार से अनेकता सिद्ध होती है। अब वेदांती जो इस विषय में मानते हैं वे कहते हैं कि नहीं, जो ये आप जो परमाणु रूप मानते हैं ना, इसका ये हमें अभिष्ट नहीं है, हम ये नहीं मानते हैं। तो न्यायिक इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि चले ठीक है, आपके कहने पर हम मान लेते हैं कि मन मध्यम परिमाण वाला होता है। देखिए, परिमाण 3 प्रकार के होते हैं। एक अणु परिमाण होता है, दूसरा मध्यम परिमाण होता है और तीसरा महत् परिमाण होता है। अणु का मतलब बहुत छोटा, मध्यम का मतलब उससे बड़ा, और महत् परिमाण यानी जो दिखाई देता है बहुत बड़ा होता है, विभु जिसे कहते हैं। तो ठीक है, आप परमाणु रूप मत मानिए, हम एक बार मध्यम परिमाण की बात कर लेते हैं कि मध्यम परिमाण मन का होता है। तो चूंकि मध्यम परिमाण वाला हमेशा अनित्य ही होगा, तो इससे मन के अनित्यता का प्रसंग उपस्थित होने लगेगा, जो हमें अभिष्ट नहीं है। क्योंकि मन कैसा है, मन तो नित्य है, इसलिए हम मध्यम परिमाण नहीं मान सकते। तो ठीक है, अगर आप नित्यता देखिए, अणु परिमाण नित्य होता है, महत् परिमाण भी नित्य होता है, लेकिन जो मध्यम परिमाण होता है वह नित्य नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप उसे अणु तो मत मानो, लेकिन हम अणु के रूप में स्वीकार नहीं करते। बोला ठीक है, आप अणु नहीं मानिए, तो हम इसको, जैसे आकाश भी स्पर्श से रहित है वैसा मन भी स्पर्श से रहित है। हमने अभी अभी आपको इस लक्षण में भी बताया कि स्पर्श रहित्वे सति, कि स्पर्श से रहित होने के बाद वो क्रियावान है। तो आकाश के लक्षण में भी हमने बताया था, आकाश कैसा होता है, स्पर्श रहित होता है। कि जैसा आकाश स्पर्श रहित होने के बाद भी वह विभु है, यानी महत् परिमाण वाला है, वैसा ही आप इस मन को मान लीजिए कि आकाश के समान ही है, स्पर्श से रहित है और विभु है, ऐसा मान लीजिए। बोले ठीक है, आपकी बात हम मान लेते हैं, लेकिन इस मानने में एक समस्या है। क्या समस्या है, कि कभी भी दो विभु पदार्थों का संयोग नहीं हो सकता है। कि उसमें क्या आपत्ति है, कर दीजिए संयोग। कि देखिए, अगर दो विभु पदार्थों का संयोग आप मान भी लें तो आत्मा विभु है, ठीक है, और नित्य है। वैसे ही मन को भी आप विभु मानेंगे और नित्य मानेंगे, तो उससे आत्मा और मन का संयोग हमेशा ही होता रहेगा। और चूंकि हमने अभी अभी इस बारे में चर्चा की है कि ज्ञान की उत्पत्ति में आत्मा और मन का संयोग जो है वो आवश्यक है, तो यदि आत्मा और मन का संयोग नित्य होने लगेगा तो ज्ञान की उत्पत्ति हर समय होने लगेगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए हम दो विभु पदार्थों का संयोग नहीं मान सकते हैं। तो जब ज्ञान की उत्पत्ति हर समय होने लगेगी तो यह तो आत्मा मन का संयोग हमेशा विद्यमान रहेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। ऐसा इसका प्रमाण दीजिए। इसका प्रमाण क्या है, कि जब हम सोए हुए रहते हैं उस समय हमको ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि मन जब सुषुप्ति अवस्था में होता है, जब हमारा शरीर सुषुप्ति अवस्था में होता है, तो उस समय ज्ञान की उत्पत्ति इसके हिसाब से तो होनी चाहिए। जब आत्मा और मन का संयोग हम नित्य मानेंगे तो उसके हिसाब से तो ज्ञान की उत्पत्ति हर समय होनी चाहिए, तो सुषुप्ति अवस्था में भी उसकी उत्पत्ति
होनी चाहिए, जबकि सुषुप्ति अवस्था में हमें ज्ञान नहीं होता है। अतः हम मन को परमाणु रूप में ही मानेंगे। इससे क्या होगा कि जब मन अणु रूप में रहेगा अथवा परमाणु रूप में रहेगा, तब वह पूरी नाड़ी में प्रवेश करेगा, तब हमारी सुषुप्ति होगी और हमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होगा। और जब वह पूरी नाड़ी से निकल जाएगा, तब वह आत्मा से जब संयोग करेगा, तब हमको ज्ञान उत्पत्ति होगी। तो इस प्रकार से वेदांतियों के इन जो सिद्धांत है उनका खंडन करते हुए न्यायिक अपने सिद्धांत का मंडन करते हैं और कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा में मन जो है वो रहता है, वह अनंत है और वह परमाणु रूप में ही है और वह नित्य है। तो आपको कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ आपका द्रव्य निरूपण का प्रकरण समाप्त होता है। हमने द्रव्य में क्या क्या पढ़ा? पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। ये मन नवम द्रव्य था जो हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में गुण निरूपण पढ़ेंगे, 24 गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगली कक्षा में हम गुण निरूपण के साथ फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार।